इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपको स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ कैसे यूज़ किया जाता है, आपको एक फाइल में डेटा लिखने के लिए वो हम आपको समझाएंगे। तो एफ प्रिंटएफ एक फंक्शन है जो आपका डेटा जो है वो आप एक फाइल में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स जिसका नाम है नेम, कैपेसिटी है 50। तो मैं हर नाम यूज़र से एक्सेप्ट करके इस एरे में स्टोर करूँगा। स्टोर करने के बाद एफ प्रिंटएफ द्वारा फाइल में लिखूंगा। क्योंकि मैं एक फाइल में लिखना चाहता हूं, मैंने एक fptr पॉइंटर टू अ फाइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो stdio.h में डिफाइंड है या डिक्लेयर्ड है, सॉरी, उसको हमने यूज करना है। तो सबसे पहले मुझे अगर लिखना है तो मुझे फाइल ओपन करना पड़ेगा। एफ ओपन द्वारा मैं फाइल ओपन करने की कोशिश करूंगा। तो समझ लीजिए फाइल का नाम होगा my names डॉट txt, यानी ये नेम ऑफ द फाइल होगा mynames.txt, क्योंकि हम इस फाइल में लिखना चाहते हैं, हम W मोड यानी राइट मोड में लिख रहे हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, इफ fptr इज इक्वल टू नल, यानी किसी कारण हम उस फाइल को राइट मोड के लिए खोल नहीं पाए, तब कोई एरर होगा। किसी कारण डिस्क फुल हो सकता है, डिस्क करप्टेड हुआ हो सकता है, या और कोई कारण, या फाइल नेम गलत हो सकता है, तब हमें मैसेज देना पड़ेगा एरर ओपनिंग फाइल फॉर राइटिंग। ठीक है, और ये नाम देके आप रिटर्न करोगे, रिटर्न -1, यानी कुछ एरर था हमें फाइल ओपन करते समय। तो मैं ये जो कोड है हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शायद इसे रीयूज करूंगा ताकि आपको इसमें हमारा टाइम चला ना जाए। अब अगले स्टेज पे मैं क्या करूंगा, एक डू वाइल लूप यूज कर रहा हूं। आपको डू वाइल का यूज अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, यूजर से, सॉरी, प्रिंटएफ एंटर अ नेम। ठीक है, यूजर नेम एंटर करते जाएगा। तो इस नेम को मैं कीबोर्ड से रीड करूंगा, एंटर अ नेम। ठीक है, एंटर अ नेम। ठीक है, तो चलिए इसके \n एंटर अ नेम। अब नेम रीड करने के लिए मैं स्कैनएफ यूज करूंगा। स्कैनएफ में क्या होगा, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है, %s नेम टाइप करूंगा। अब इस नेम को अगर मैं नॉर्मल प्रिंटएफ करता तो ऐसे लिखता, PRINTF। अगर मुझे स्क्रीन पे दिखाई देना होता तो %s कॉमा नेम। क्योंकि अभी मैं इस नाम को फाइल पे लिखना चाहता हूं, इसे मैं एफ प्रिंटएफ करा दूंगा। एफ प्रिंटएफ सबसे पहला पैरामीटर होगा फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर यानी ये जो पॉइंटर टू फाइल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, ये फाइल पॉइंटर हमारा प्रोग्राम और इस फाइल जो है mynames.txt, इसका एक लिंक बनेगा। तो हम जब fptr कहेंगे, ये जो हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे इस फाइल पे चला जाएगा। अभी आप नीचे यहां देख सकते हो fprintf का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या है। सबसे पहला है सोर्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट सोर्स क्या है, हमारा एक फाइल है mynames.txt, और अगला है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, %s जो भी है, और उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स 0 टू मोर आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ %s 3-4 जा सकते हैं, या एक नेम, 2 नेम, 3 नेम की जाए जितने नेम जा सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हर नाम एंटर करने के बाद चलिए एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक जो नेम है उसका इनपुट, ठीक है, लेंथ ऑफ द नेम ग्रेटर देन 1 कैरेक्टर हो। इसका मतलब अगर समझ लीजिए मैं एक लाइन पे केवल ABC एंटर कर दिया, इसका मतलब, या Q एंटर कर दिया, इसका मतलब मेरा डेटा एंट्री खत्म हो गया। अभी इस फाइल में लिखना जो था वो मेरी तरफ से खत्म हो गया, और अब मुझे फाइल क्लोज करना है। तो जब भी आप फाइल्स यूज करते हो, जैसे आप फाइल ओपन करोगे, ये फाइल क्लोज करना ना भूलना चाहिए, नहीं तो आपको फाइल करप्ट हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ सकता है। तो इसी कारण एफ क्लोज fptr लिखना बहुत ही जरूरी है। ये इसका स्पेलिंग एरर है, एफ क्लोज। ठीक है, अभी ये फाइल क्लोज हो गया। तो अभी फाइल क्लोज की वजह से क्या हो गया, ये फाइल जो ओपन हुआ था, जैसे हमने वर्ड में टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद हमारा जब काम खत्म होगा हम फाइल क्लोज करके वर्ड एग्जिट करते हैं। इसी तरह हम प्रोग्राम में भी एफ क्लोज fptr लिख दिया तो ये फाइल जो ओपन हुआ था अभी ढंग से क्लोज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया नेम ऑफ 50। हमने फाइल ओपन करा दिया। अगर फाइल ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हम यहाँ आएंगे, यूजर एक नेम एंटर करेगा, उस स्कैनएफ द्वारा हम वो नेम रीड करेंगे,
और एफ प्रिंट एफ यानी फाइल प्रिंट एफ। तो ये जो नाम था इस पर्टिकुलर फाइल ये mynames.txt में चला जाएगा, क्योंकि स्कैनएफ क्या करेगा, जैसे ही स्पेस आएगा या एंटर की मिलेगा उसके बाद वो रीड करना बंद करेगा। तो समझ लीजिए आपने एंटर कर दिया राम स्पेस श्याम, केवल राम स्कैनएफ में चला जाएगा, ठीक है, श्याम नहीं चला जाएगा उस स्कैनएफ में। अगले बार जब लूप में वापस आएंगे तब चला जाएगा, लेकिन पहले टाइम पे केवल राम चला जाएगा। यूजिंग एफ प्रिंट एफ हम उस राम का नाम फाइल पे लिख रहे हैं। और जैसे समझ लीजिए मैंने एक नए लाइन पे मैंने एक ही कैरेक्टर एंटर कर दिया, इसका मतलब मेरा डेटा एंट्री खत्म हो गया और अब मैं इस प्रोग्राम से क्विट करना चाहता हूं। तो अब क्या होगा, अब मैं इस प्रोग्राम को ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में भी ये फाइल क्लाउड पे क्रिएट होगा और आपको ये फाइल आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपके स्क्रीन पे आप एक्सेस कर सकते हो और आउटपुट देख सकते हो। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो लकीली प्रोग्राम कंपाइल हो गया, तो मैंने राम एंटर कर दिया, ठीक है। अभी फाइल में चला जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक रन के नीचे एक फाइल क्रिएट होगा जैसे हमारा डेटा एंट्री खत्म होगा। श्याम, ठीक है, अगले लाइन पे श्याम आएगा, ठीक है। अनिल उसके लाइन पे, अर्जुन, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट श्वेता, ठीक है। देन हम सोच सकते हैं आरती, चलिए ऐसे कुछ नाम दे रहा हूं मैं। तो इस तरह हमने नाम एंटर कर दिया। तो अभी ब्लैंक लाइन आ गया, एंटर नेम। अभी मैं क्या करूंगा, केवल यहाँ पे क्यू प्रेस करूंगा, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर होगा। लेंथ ऑफ क्यू एक से ज्यादा नहीं है, लेंथ ऑफ क्यू 1 है, तो इसलिए हम डू वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हो डू वाइल लूप से हम बाहर आ गए। उसी समय पे आप यहाँ पे देख रहे हो एक फाइल क्रिएट हुआ है और उस फाइल में हमने जो सारे नेम्स एंटर कर दिया, ये सारे फाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। राम, श्याम, अनिल, अर्जुन, श्वेता, आरती, और क्यू भी आ गया क्योंकि हमने क्यू भी लिख दिया एफ प्रिंट एफ द्वारा। अगर आप क्यू नहीं लिखना चाहते हो, एक सिंपल एफ से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कैसे हमने एफ प्रिंट एफ को लूप में यूज करके एक एक नाम रीड करके हम उस नाम को फाइल में लिखने की कोशिश की एफ प्रिंट एफ द्वारा। जैसे हमने क्यू एंटर कर दिया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि लेंथ ऑफ क्यू 1 से ज्यादा नहीं है, लेंथ ऑफ क्यू 1 है, तो इसलिए लूप से बाहर आ गए और हमने फाइल क्लोज करा दिया। तो ये प्रोग्राम आप ध्यान से देखिए कैसे हमने एक फाइल क्लाउड पे क्रिएट करके राइट मोड में, और हम उस फाइल में डेटा लिखते गए और डेटा लिखने के बाद हमने कैसे उसे क्लोज करके हॉल्ट करा दिया।